Hello friends, it's Vanna from Success Point. I hope you guys are doing great. In today's video, I'm going to discuss about some important words regarding NATI CCI Hindi. Okay, I have brought some very important words related to dialogues. So please watch this video carefully. Today we will discuss 100 words. These are totally based on dialogues. Okay, so I have taken dialogues and I have collected vocabulary from those dialogues. So these words can be really useful for you. So let's start. First word is aged care center. Aged care center means वृद्ध आश्रम. ठीक है, तो आपको याद रखना है वृद्ध आश्रम. मैं लिख भी देती हूँ साथ में, नहीं तो आप सुन के भी कर सकते हैं. हिंदी में नहीं लिखूंगी क्योंकि इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. आप लिख लेना साथ साथ. इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन मीन्स जानकारी. ठीक है, इंफॉर्मेशन मीन्स जानकारी. मैं कुछ वर्ड लिख लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ. जैसे फ्रेंडली, 10 वर्ड लिख के मैं आपको क्विकली बता देती हूँ. फ्रेंडली, एप्रोप्रिएटली, उसके बाद है फैसिलिटीज, essential, wise decision, उसके बाद है loneliness, dispute और एक mediation committee. I hope just have a look at these words. ओके, तो ये वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं. एज केयर सेंटर वृद्ध आश्रम, इंफॉर्मेशन जानकारी, फ्रेंडली मित्रतापूर्ण मिलनसार भी कह सकते हैं, एप्रोप्रिएटली उचित रूप से, फैसिलिटीज सुविधाएं, एसेंशियल जरूरी, वाइज डिसीजन समझदारी वाला फैसला, लोनलीनेस अकेलापन, डिस्प्यूट झगड़ा, मीडिएशन कमेटी चिंतन कमेटी इसको बोल देते हैं. या झगड़ा अगर साथ में आ जाए डिस्प्यूट मीडिएशन कमेटी तो हम कहेंगे झगड़ा निपटाने वाली कमेटी. क्लियर? तो इस तरीके से आप इनको ध्यान में रख सकते हैं. ठीक है, एज केयर सेंटर, इंफॉर्मेशन, फ्रेंडली, एप्रोप्रिएटली, फैसिलिटीज, एसेंशियल, वाइज डिसीजन, लोनलीनेस, डिस्प्यूट, मीडिएशन कमेटी. ठीक है, तो क्विकली हम इनको अरेंज करके आगे बढ़ते हैं. अगला वर्ड देखें, माइग्रेशन. रिसेप्शनिस्ट, हेडेक, पोटेंशियल, रिजल्ट्स, उसके बाद है स्पेशलिस्ट. ये ठीक है, थोड़ा देखिए इन शब्दों को. रिजल्ट्स, स्पेशलिस्ट, डिटेक्शन, उसके बाद है इन्फेक्शन, मेडिकल अटेंशन और ग्रोसरीज. ठीक है, इन शब्दों को देखिए, धीरे चलेंगे आज. ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है. 10 वर्ड्स करके समझेंगे. माइग्रेशन. माइग्रेशन क्या होता है? प्रवास. इमिग्रेशन क्या होता है? आवास. आई से इमिग्रेशन आवास, माइग्रेशन प्रवास. रिसेप्शनिस्ट स्वागती, क्या बोलेंगे इसको? स्वागती. हेडेक सरदर्द, पोटेंशियल मतलब इसके दो तरह के मीनिंग है. आप में कितनी पोटेंशियल है, कि आप में कितनी काम करने की हुनर है, और एक तरह से पोटेंशियल होता है होने वाला, कुछ फ्यूचर में जो होने वाला है, संभावी भी बोल देते हैं इसको. ठीक है, रिजल्ट्स नतीजे या परिणाम, स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ,
डिटेक्शन मतलब जांच, जैसे कहें कि कोई बीमारी की अर्ली डिटेक्शन विल बी वेरी हेल्पफुल, कि अगर पहले से ही पता लग जाए किसी बीमारी का तो वो ज्यादा फायदेमंद रहता है। इन्फेक्शन लाग की बीमारी भी कहते हैं, संक्रमण होना भी कह देते हैं, ठीक है। मेडिकल अटेंशन चिकित्सीय मदद, मदद या ध्यान, ठीक है। ग्रोसरी सौदा, जो हम राशन पानी जो भी खरीदने जाते हैं तो इट कम्स अंडर ग्रोसरीज, ठीक है। माइग्रेशन, रिसेप्शनिस्ट, हेडेक, पोटेंशियल रिजल्ट्स, स्पेशलिस्ट, डिटेक्शन, इन्फेक्शन, मेडिकल अटेंशन, ग्रोसरीज। आई होप दीज वर्ड्स आर वेरी क्लियर टू यू। नेक्स्ट चलते हैं, मैं इधर ही लिख देती हूँ। प्रोसेस, प्रक्रिया, एप्लीकेशन, एप्लीकेंट, वॉयलेशन, कंट्रीब्यूशन, ओवरस्टेइंग, टूरिस्ट वीजा, टूरिस्ट वीजा, उसके बाद है परसिक्यूटेड, परसिक्यूटेड, यस, स्पेलिंग चेक कर लेना, वैसे आपको मतलब मैं बता देती हूँ। स्किल्ड माइग्रेशन, और उसके बाद है रेकमेंडेड। ओके, इन शब्दों को देख लेते हैं क्विकली, इजी ही है। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को क्या बोलोगे आप, अर्जी भी बोल सकते हो, ठीक है। एप्लीकेंट, एप्लीकेंट क्या होगा, आवेदक, इसको आवेदन पत्र भी बोलते हैं एप्लीकेशन को, ठीक है। आवेदन पत्र, एप्लीकेंट वहीं से आया आवेदक, इसको बच्चे भूल जाते हैं, आवेदक। वॉयलेशन, किसी चीज की उल्लंघना करना, कोई रूल्स रेगुलेशंस को वॉयलेट करना। कंट्रीब्यूशन, योगदान, योगदान, ठीक है, लिख देती हूँ आपको योगदान। ओवरस्टेइंग मतलब तय समय से ज्यादा रहना, ये किस सिनेरियो में आएगा, वीजा ओवरस्टेइंग, कि आपको 3 मंथ का टूरिस्ट वीजा लगा था, आप उससे ज्यादा समय रहे हो, ओवरस्टे किया आपने। टूरिस्ट वीजा, पर्यटक वीजा या फिर यात्री वीजा भी बोल सकते हो आप, पर्यटक वीजा भी बोल सकते हो, ठीक है, और यात्री वीजा भी। परसिक्यूटर होता है, ई आएगा शायद यहाँ पे, स्पेलिंग आप चेक कर लेना, कि किसी पे मुकदमा चलाना, ठीक है, इस तरह का कुछ शब्द है परसिक्यूटर। स्किल्ड माइग्रेशन एक वीजा की कैटेगरी है, कि आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं स्किल्ड माइग्रेशन के तहत, तो आप इसको एज इट इज रखो। स्किल्ड माइग्रेशन मतलब जो वर्ड है इस कैटेगरी, वीजा की कैटेगरी, तो इसको एज इट इज रखो, इसको मतलब हिंदी करने की कोशिश मत करें। रिकमेंडेड, आपको सलाह दी जाती है, ठीक है, रिकमेंडेड मतलब सलाह देना, सलाह दी जाती है, एडवाइस करना, ठीक है, रिकमेंडेशन, ठीक है। तो ये हमने 30 तक वर्ड्स कर लिए। आई होप दीज आर वेरी वेरी क्लियर टू यू। एक बार देख लें, ठीक है। सो आई जस्ट अरेंज ऑल दिस। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, लीगल एडवाइस, लीगल एडवाइस, स्पॉन्सर, इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर, रिजेक्शन, कमेंट, encourage, sympathy, assumptions,
और उसके बाद है एक्सपेक्टेशंस। इन शब्दों को लिखिए पहले। लीगल एडवाइस मतलब कानूनी सलाह, स्पॉन्सर प्रायोजक, अगर स्पॉन्सरिंग होता यहाँ पे तो प्रयोजन होता, तो मैं इसको लिख देती हूँ, आपको ध्यान ना रहे कहीं, प्रायोजक। इंटरप्रेटर दुभाषिया, ट्रांसलेटर अनुवादक, रिजेक्शन नामंजूर करना, कमेंट किसी बात पे कमेंट करना मतलब टिप्पणी करनी, ठीक है। इनकरेज उत्साहित करना, सिंपैथी सहानुभूति, अजम्पशंस, अजम्पशंस की स्पेलिंग ये आएगा यहाँ, अनुमान लगाना, एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशन का क्या होगा, किसी से एक्सपेक्ट करना, ध्यान में नहीं आ रहा, किसी से उम्मीद रखना, ठीक है, हाँ उम्मीद रखना बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद रखना भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए देखने में हमें कितने आसान लगते हैं और हमें लगता है कि हमें तो आते ही होंगे, बट ट्रस्ट मी जब हम डायलॉग्स कर रहे होते हैं तो ये हमें एकदम से क्लिक नहीं करते माइंड में, इट हैपेंस, ओके। सो ध्यान में रखें, लीगल एडवाइस कानूनी सलाह, स्पॉन्सर प्रायोजक, इंटरप्रेटर दुभाषिया, ट्रांसलेटर अनुवादक, रिजेक्शन नामंजूर, कमेंट किसी बात पे टिप्पणी करनी, इनकरेज उत्साहित करना, सिंपैथी सहानुभूति, अजम्पशंस अनुमान लगाना, एक्सपेक्टेशंस उम्मीद रखना, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ, ये 40 वर्ड्स हो चुके हैं, ठीक है, 40 और 41 देखें। काउंसलिंग सर्विस सेंटर, काउंसलिंग सर्विस सेंटर, उसके बाद एक्टिविटी सेंटर, सोशल एक्टिविटीज, हॉरिजॉन्टल टूथ इंफेक्शन, ब्लड शॉट आइस, टैबलेट्स, इची और वाटरी आइस, उसके बाद है, फिर तो पेन ही नहीं साथ देते, स्प्रिंग, समर, विंटर, है ना, ऑटम, मैंने सारे एक में लिख दिए जो भी सीजन्स आते हैं, पोलन और हे, इनको ध्यान से देखेंगे अब, ठीक है। काउंसलिंग सर्विस सेंटर मतलब सलाह सेवा केंद्र, एक्टिविटी सेंटर गतिविधि केंद्र, सोशल एक्टिविटीज सामाजिक गतिविधियां, हॉरिजॉन्टल टूथ इंफेक्शन खतीज दांत प्रभाव, खतीज समझते हो आप, हॉरिजॉन्टल मतलब स्ट्रेट नहीं है दांत उसके, क्रूक्ड है, टेढ़े मेढ़े हैं, क्राउडिंग है, दांत एक के ऊपर एक चढ़ चुका है, ठीक है, तो उस सिनेरियो में आएगा। ब्लड शॉट आइज आंखें लाल होना, टैबलेट्स गोलियां, जो गोलियां होती है दवाई वाली, इची और वाटरी आइज आंखों में खुजली या आंखों से पानी आना, ये सभी सीजन मैंने लिख दिए, कई बार याद नहीं आते, स्प्रिंग बसंत, समर गर्मी, विंटर सर्दी, ऑटम पतझड़। पोलन, पोलन तक दूर, आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में अभी क्या है ना कि फ्लावर्स जब लगते हैं तो जब पता पतझड़ ही होती है शायद, वो ना हवा में बूर उड़ने लग जाता है, फूलों से छोटा छोटा सा निकल के बूर बूर उड़ने लग जाता है, तो उसको पोलन बोलते हैं, और उससे ऑस्ट्रेलियंस में काफी हे फीवर पाया जाता है जिसको पुराग बुखार बोलते हैं, ठीक है। तो उनमें हे फीवर बहुत कॉमन है ऑस्ट्रेलियन लोगों में, ठीक है, करीब 32 लाख से ऊपर लोग हे फीवर से ग्रस्त हैं, ये डायलॉग्स में से लिया गया सेंटेंस है, ओके। तो ये इस तरह के आपको डायलॉग्स जो भी ऑस्ट्रेलिया में सिनेरियोज होते हैं उन्हीं के बेस पे आपको पता है कि ये डायलॉग्स बनाए जाते हैं। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर, जस्ट हैव अ लुक।
कुछ 50 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं, तो रह गए हमारे 50, क्विकली वो भी देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। 51 वर्ड डिमेंशिया। डिमेंशिया हेल्थ इश्यूज, कंसीडरेशन, एक्सपीरियंस्ड, प्रोफेशनल, नेबर, यूनिवर्सिटीज, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उसके बाद है स्कॉलरशिप्स, उसके बाद है अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, इनको इन शब्दों को समझेंगे। अगर बोर्ड पे क्लियर नहीं भी दिख रहा तो प्लीज आप सुन सकते हैं, मैं काफी लाउड बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ आ जाए। डिमेंशिया भूलने की बीमारी, हेल्थ इश्यूज सेहत संबंधित जो भी मुद्दे हैं, ठीक है। कंसीडरेशन ध्यान में रखना, एक्सपीरियंस्ड अनुभवी, ठीक है। और एक्सपीरियंस अगर वो एक्सपीरियंस ओनली आ जाए तो अनुभव। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक पेपर अटेम्प्ट करना है और समझ के करना है। प्रोफेशनल पेशेवर, नेबर पड़ोसी, यूनिवर्सिटीज विश्वविद्यालय, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अंतरराष्ट्रीय छात्र, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय, स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति, वजीफा भी बोलते हैं, छात्रवृत्ति भी बोलते हैं, अंडर ग्रेजुएट पूर्व स्नातक, ग्रेजुएशन मतलब स्नातक, ठीक है। आ रही समझ आपको? ठीक है, ज्यादा तो नहीं हो रहा आज, कुछ मतलब 50 से ऊपर शब्द चले गए हैं, परंतु करने तो पड़ेंगे ही है ना, अगर आपको पेपर देना है तो समझ लें, एक बार देख लें। डिमेंशिया भूलने की बीमारी, हेल्थ इश्यूज सेहत संबंधी मुद्दे, कंसीडरेशन ध्यान रखना, एक्सपीरियंस्ड अनुभवी, प्रोफेशनल पेशेवर, नेबर पड़ोसी, यूनिवर्सिटीज विश्वविद्यालय, इंटरनेशनल स्टूडेंट अंतरराष्ट्रीय छात्र, स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति, अंडर ग्रेजुएट पूर्व स्नातक, और ग्रेजुएशन आ जाए तो स्नातक, ठीक है। स्नातकोत्तर ऐसे कुछ बोलते हैं, ग्रेजुएट को स्नातकोत्तर बोलते हैं, ग्रेजुएट हो गए हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, इसको रॉबी कर देती हूँ। चलो 61 वर्ड प्रिस्क्रिप्शन, मॉर्गेज, पेनिंग ना चल रहा है, मेरा मूड बहुत खराब सा हो रहा है। जब भी कुछ अच्छा बनाने का सोच लो ना तो ये कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। मॉर्गेज, फाइनेंशियल सिचुएशन, उसके बाद है बोरो, प्रॉपर्टी, उसके बाद है लोन, हाईलाइट, पेमेंट्स, इक्विटी, इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन मतलब दवाई संबंधी लिख के दिया हुआ, तजवीज किया हुआ, ठीक है, दवाई लिख के देना, पर्ची बना के देना। मॉर्गेज गिरवी रखना, फाइनेंशियल सिचुएशन आर्थिक स्थिति, बोरो उधार लेना, प्रॉपर्टी जायदाद, लोन कर्जा, हाईलाइट किसी चीज को हाईलाइट करना, उजागर करना या फिर किसी चीज पे रोशनी डालनी, पेमेंट्स भुगतान, इक्विटी हिस्सा, शेयर भी बोलते हैं, हिस्सा मतलब
विरासत। यहाँ पे पेमेंट्स की जगह पे रीपेमेंट्स भी आ सकता है, मतलब आपने बैंक से कोई लोन लिया था तो उसकी रीपेमेंट्स कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, किस्तें दे रहे हैं। प्रीमियम्स भी होता है, ठीक है, प्रीमियम भी होता है, किस्तें देना। रीपेमेंट्स के मतलब यही है कि आपने जो कर्जा लिया था उसका आप वापस दे रहे हो, किस्तों के रूप में पैसा वापस दे रहे हो। मॉर्गेज समझ रहे हो, गिरवी रखना। फाइनेंशियल सिचुएशन, आर्थिक जो भी आर्थिक स्थिति है। फाइनेंशियल हार्डशिप भी आ जाता है, आर्थिक तंगी होगा फिर वहां पे, आर्थिक तंगी। बोरो उधार लेना, लैंड करना, मनी शायद देना, ठीक है, तो वो लैंड करना, मनी देना होता है। प्रॉपर्टी, जायदाद, जगह कुछ बोल सकते हो। लोन, कर्जा। हाईलाइट, वही किसी चीज पे रोशनी डालना। पेमेंट्स, भुगतान। इक्विटी, शेयर, इनहेरिटेंस, विरासत, ठीक है, इसको देख लो। ठीक है, कहाँ पहुंच गए हम? 70, 30 मोर लेफ्ट, 30 रह गए बस, वीकली अभी फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। ईयर एच साइलेंट है यहाँ पे, ठीक है, ईयर बोलते हैं इसको, ईयर। इमीडिएटली कंप्लेंट, suspected leak, warning letter, offer letter, power of attorney, interview, principals, एम्प्लॉयमेंट। एयर मतलब वारिस, जैसे इनहेरिटेंस क्या था, विरासत, मतलब ईयर मतलब जो पीछे उनके वारिस रह जाएंगे। इमीडिएटली मतलब उसी समय, जल्द ही, जैसे आपको कहीं की चोरी का पता लगा है या कोई सड़क दुर्घटना का पता लगा है, तो यू शुड इमीडिएटली रिपोर्ट टू द पुलिस, तुरंत ही आपको पुलिस को सूचना देनी चाहिए। सस्पेक्टेड लीक, ये एक डायलॉग था रिगार्डिंग गैस लीक था, तो ये है कि जब आपको लगे कि आपके घर में रिसाव है, लीक मतलब रिसाव है, संदेह है आपको, ठीक है, सस्पेक्ट मतलब संदेह है आपको। वार्निंग लेटर, चेतावनी पत्र। ऑफर लेटर, प्रस्ताव पत्र। फर्क है, वार्निंग पत्र तो पत्र ही देगा, वार्निंग मतलब चेतावनी, ऑफर मतलब प्रस्ताव। पावर ऑफ अटॉर्नी, मुख्तारनामा बोल देते हैं, या फिर अधिकार पत्र, क्योंकि इसका मतलब ही यही है। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब है कि यू इंटाइटल समवन टू टेक डिसीजन ऑन योर बिहाफ, आइदर फाइनेंशियली और रिलेटेड टू योर हेल्थ, रिलेटेड टू योर वेल्थ, सो इट्स द पावर ऑफ अटॉर्नी, ये मतलब है। इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार। प्रिंसिपल्स, ये प्रिंसिपल्स है, देखो एल ही है, ए एल नहीं है, अगर प्रिंसिपल होता वो क्या होता, जो स्कूल में मुख्य होते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल जो स्कूल में होते हैं, पर ये प्रिंसिपल्स है, एल पर है, तो ये सिद्धांत है, इसका मतलब सिद्धांत है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, रोजगार, रोजगार, क्लियर है। एयर वारिस, इमीडिएटली तुरंत, कंप्लेंट शिकायत, सस्पेक्टेड लीक शकी रिसाव, वार्निंग लेटर चेतावनी पत्र, ऑफर लेटर प्रस्ताव पत्र, पावर ऑफ अटॉर्नी अधिकार पत्र या मुख्तारनामा, इंटरव्यू साक्षात्कार, प्रिंसिपल सिद्धांत, एम्प्लॉयमेंट रोजगार। सो 20 more words left, क्विकली हम कर लेंगे अभी। Employer detailed contract imprisonment
random breath test, blood alcohol concentration, concerned juvenile delinquency, उसके बाद है टीनेज और है अनड्यूली डिले। देख लें इन शब्दों को, फिर मैं इनके मीनिंग बताती हूँ आपको। सही। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को क्या कहेंगे? जैसे एम्प्लॉयमेंट क्या था? रोजगार। एम्प्लॉयर क्या रोजगार था, राइट? नियोक्ता भी बोलते हैं इसको, नियोक्ता। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे नियोक्ता, ठीक है। डिटेल्ड, विस्तार में, अपनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दीजिए, अपनी विस्तार में जानकारी दें, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, समझौता या इकरारनामा भी बोल देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट समझौता भी बोल देते हैं। इम्प्रिजनमेंट, जेल, कैद। रैंडम ब्रेथ टेस्ट, किसी समय भी सांस की जांच, आरबीटी, ठीक है। ब्लड एल्कोहल कंसंट्रेशन, खून में शराब की मात्रा, बीएसी, ठीक है। जुवेनाइल कंसर्न, आपका मेन कंसर्न क्या है? आपकी मुख्य परेशानी क्या है, चिंता क्या है, ठीक है। कंसर्न क्या है आपका? जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी मींस बाल अपराध, टीनेजर, किशोर, ठीक है। टीनेजर्स को किशोर बोलते हैं, अडल्ट को बालक बोलते हैं। 19 से आप अबाव 20 की लाइन में आ जाएंगे तो वो अडल्ट हो जाएंगे, ठीक है। अनड्यूली डिले मतलब कि बिना किसी बात के देरी नहीं की जाएगी, अनड्यूली डिले। जैसे अनरीजनेबल कि बेमतलब, जैसे अनरीजनेबल बोलते हैं ना बेमतलब, वैसे अनड्यूली डिले बिना किसी बात के हम किसी बात की देरी नहीं कर सकते। ये सभी, क्योंकि ये डायलॉग्स में से पिक किए गए वर्ड्स, तो आपको लग सकते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में आएंगे, और आपको याद कर लेने हैं सो दैट आपको एकदम से क्लिक कर जाए कि इनका क्या मतलब था। एम्प्लॉयर, नियोक्ता, डिटेल्ड, विस्तार पूर्वक, कॉन्ट्रैक्ट समझौता, इम्प्रिजनमेंट, कैद, रैंडम ब्रेथ टेस्ट, अचानक सांस की जांच, ब्लड एल्कोहल कंसंट्रेशन, खून में शराब की मात्रा, कंसर्न, चिंता, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, बाल अपराध, टीन एज किशोर, अनड्यूली डिले, बिना बात के देरी, ठीक है। तो ये कुछ 90 वर्ड्स हैं। आगे बढ़ जाते हैं और बस हमारे लास्ट 10 वर्ड्स रह गए हैं, तो बने रहिए इसी तरह। लेट्स स्टार्ट। ओके, अगर आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये शब्द सारे के सारे याद हो जाएंगे। लास्ट कुछ 10 वर्ड्स हैं। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट, ठीक है। एक तो पेनों ने आज इतना परेशान कर रखा है मेरे को, पूछो मत, चल ही नहीं रहा कोई। एडवर्टीजमेंट हो गया, गार्डनिंग हो गया, उसके बाद है कन्वीनियंट, उसके बाद रेजिडेंशियल एरिया, suburbs, compensation claim, entertainment system, association, comprehensive insurance, उसके बाद है क्वारंटाइन, क्वारंटीन, क्वारंटीन इंस्पेक्शन,
इश्तिहार, ठीक है, एडवर्टीजमेंट को क्या बोलेंगे, इश्तिहार, गार्डनिंग बागबानी, कन्वीनियंट सुविधाजनक, रेजिडेंशियल एरिया रिहायशी क्षेत्र, सबर्ब्स उपनगर, कंपनसेशन क्लेम मुआवजे का दावा, कंपनसेशन क्लेम मतलब मुआवजे का दावा, इंटरटेनमेंट सिस्टम मनोरंजन प्रणाली, एसोसिएशन संबंध या किसी एसोसिएट हैं, किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस व्यापक बीमा, क्वारंटीन इंस्पेक्शन, क्वारंटीन का मतलब देखिए यहाँ पे संगरोध, क्या आएगा, संगरोध, इंस्पेक्शन आएगा निरीक्षण, संगरोध याद ही होगा, कोविड तो कोई भी नहीं भूला होगा कि जब भी सभी को जिनको भी कोविड हुआ था उनको क्वारंटीन रखा जाता था, संगरोध मतलब किसी के साथ होने से रोका जाता था, ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो एक बार इसे क्विकली फिर रिवाइज कर लेते हैं, एडवर्टीजमेंट, इश्तिहार, गार्डनिंग बागबानी और कन्वीनियंट सुविधाजनक, रेजिडेंशियल एरिया रिहायशी क्षेत्र, सबर्ब उपनगर, कंपनसेशन मुआवजे का दावा, एंटरटेनमेंट सिस्टम मनोरंजन प्रणाली, एसोसिएशन संबंध, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस व्यापक बीमा और क्वारंटीन इंस्पेक्शन संगरोध निरीक्षण। तो ये थे कुछ 100 वर्ड्स, हमने पूरे पर सेंचुरी लगा ली है। आई होप कि अब आप इस वोकैबुलरी को प्रिपेयर कर लोगे, क्योंकि ये सारी की सारी वोकैबुलरी डायलॉग में से ली गई है, ठीक है। तो अगर आप ये प्रिपेयर कर लेते हो और कुछ आपने डायलॉग्स भी प्रैक्टिस करे हैं तो डेफिनेटली यू विल क्लियर एग्जाम। सो इसी तरह से मेरी यही आशा है कि आप पढ़ के अपना नाटी CCL हिंदी या जिस भी लैंग्वेज में आप प्रिपेयर कर रहे हो वो क्लियर कर लो, ठीक है, क्योंकि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एग्जाम और इसके आपको पता है कि PR में भी 5 पॉइंट्स लगते हैं, तो ये आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहता है और है भी कहीं ना कहीं इजी एग्जाम है, बस इसकी फीस ही थोड़ी सी ज़्यादा है। पर अगर आप बड़े ध्यान से किसी मेंटर के अंडर आप अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आप फर्स्ट गो में ही क्लियर कर जाते हैं। तो इस सीरीज़ को चलाने का सिर्फ यही एक मोटिव है कि आपकी हेल्प हो सके और आप अच्छे से वोकैबुलरी प्रिपेयर कर सकें, क्योंकि वोकैबुलरी इज द की टू पास दिस टेस्ट। ओके, so good luck, thank you so much, I'll see you in my next video with new words, thank you।